दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान जो पाप के गहराइयों में डूब चुका था, केवल एक नाम के जाप से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अजमील की कहानी हमें बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी भूल हो जाए, अगर ईश्वर का नाम सच्चे दिल से लिया जाए तो चमत्कार हो जाता है। आखिर क्या था वो नाम और कैसे बदली अजमील की किस्मत? जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपके जीवन को भी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक रेडियो पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पवित्र शास्त्रों के अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक विशेष कहानी जो श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। ये कथा है अजमील की, एक ऐसा ब्राह्मण जिसने अपने जीवन में बुराई का सामना किया, लेकिन अंत में ईश्वर के नाम की शक्ति ने उसे मोक्ष दिलाया। दोस्तों, अजमील एक ब्राह्मण थे। वो सद्गुणों का खजाना थे, शास्त्रों के ज्ञाता, गुरुजनों के सेवक और धर्म के पथ पर चलने वाले। उनके पूरे जीवन में उन्होंने सच्चाई, धर्म और सेवा का पालन किया, परंतु जीवन की राह में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक दिन की बात है दोस्तों, जब अजमील वन से फल फूल लेकर लौट रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक व्यक्ति और एक वैश्य को मदिरा पान और अनैतिक क्रियाओं में लिप्त देखा। यह दृश्य देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे अजमील का मन पूजा पाठ और धार्मिक कर्तव्य से हटने लगा। वे उस वैश्य के प्रेम में पड़ गए और अपना सारा धन, समय और श्रम उसकी इच्छाओं को पूरा करने में लगाने लगे। दोस्तों, अजमील इतने भटक गए थे कि उन्होंने चोरी करना, जुआ खेलना और यहाँ तक कि लूटपाट जैसी अपराध भी करने शुरू कर दिए। दोस्तों, समय बीतता गया और अजमील अपने पापों में डूबते चले गए। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की लीला अपरंपार है। एक दिन कुछ संत अजमील के गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसके यहाँ वे रात बिता सके और भजन कर सके। तभी किसी ने उन्हें अजमील के घर का रास्ता दिखाया। संतों के आगमन से अजमील को अपने पुराने सत्कर्म याद आए। संतों ने उनसे कहा कि वे भगवान का भजन करना चाहते हैं और अजमील ने उनके लिए भजन का प्रबंध किया। जब रात में कीर्तन शुरू हुआ तो अजमील भी उसमें सम्मिलित हो गए। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका हृदय पवित्रता की ओर लौटने लगा। दोस्तों, अजमील ने संतों से अपने पापों के लिए माफी मांगी। संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे नवम बच्चे का नाम नारायण रखो, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। अजमील ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और हर समय उसे पुकारते रहते। वो नारायण के नाम का जाप इतने प्रेम और श्रद्धा से करते कि अनजाने में ही वह भगवान विष्णु का नाम बार बार लेने लगे। दोस्तों, अंत में जब अजमील की मृत्यु का समय आया, यमदूत उसके प्राण लेने पहुँचे, लेकिन अजमील के मुख से नारायण का नाम सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को रोक दिया। नारायण के नाम की महिमा ने अजमील को उसके पापों से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु के पार्षदों ने उसे वैकुंठ ले जाने का आदेश दिया और इस तरह अजमील को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के नाम का जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे इंसान कितनी भी पाप में डूबा हो, अगर वो सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है तो उसे मुक्ति का मार्ग जरूर मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, हमें अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हम आपको इसी तरह प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं सुनाते रहेंगे।